हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स करेंगे। चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्योमेट्री। इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ऑलरेडी आपके लिए मैंने लिखा है फॉर्मूला, जिसके आधार पे ये चैप्टर हम करने वाले हैं। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हम करने वाले हैं इस चैप्टर में, तो और भी आपके फॉर्मूले आने वाले हैं। तो डिस्टेंस अगर निकालना है, देखिए दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में अगर आपको दूरी निकालनी है, कोऑर्डिनेट ए एंड कोऑर्डिनेट बी, ये हो गए आपके टू कोऑर्डिनेट्स। तो इनके बीच में अगर दूरी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। पहले कोऑर्डिनेट्स देख लीजिए, ये x1 y1 एंड ये x2 y2। दो कोऑर्डिनेट्स देख पा रहे हैं आप। इनके बीच की अगर दूरी आप निकालेंगे तो इस फॉर्मूले से निकलेगी। समझ गए। अब जो क्वेश्चंस हम करेंगे वो आपको डिस्टेंस निकालने के रिलेटेड ही मिलने वाले हैं। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, प्रीवियस सेशन में मैंने समझाया था ये क्वेश्चन कैसे करते हैं, होमवर्क के लिए आपको दिया था। उम्मीद करता हूं होमवर्क तो आपने जरूर कर लिया होगा। ठीक है, क्या बोला गया है क्वेश्चन को एक बार फिर से हम पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। In a classroom, four friends are seated at the points A, B, C, D as shown in the following figure. नीचे आकृति देख पा रहे हैं। इसमें जैसे दिखाया गया है उसी प्रकार से चार मित्र यहाँ पे बैठे हुए हैं। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास। तो चंपा और चमेली क्लास में आए एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली, डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, कैन यू सी ए बी सी डी। तो चंपा ने पूछा, ठीक है, चमेली से कि तुम्हें नहीं लगता ये ए बी सी डी एक स्क्वायर है। स्क्वायर यानी वर्ग। अब वर्ग क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं समान हों, इक्वल हों। लेकिन चमेली उससे डिसएग्री करती है, वो मना कर देती है, मुझे तो नहीं लगता ये स्क्वायर है। अब उन दोनों की जो डिसएग्रीमेंट हुआ है वो आपको दूर करना है। ठीक है, आपको बताना है इन दोनों में से कौन ठीक है कौन गलत है। तो अगर ये स्क्वायर होगा तो कंडीशन क्या होगी, ये चारों इसकी साइड्स इक्वल होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। सिंपल है। तो साइड्स का माप आप निकाल सकते हैं कैसे, डिस्टेंस फॉर्मूला से। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला आप साइड्स निकाल सकते हैं इजीली। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, और जिसने कर लिया है मुझे बताइए फटाफट, क्या ये स्क्वायर है या नहीं है, और अगर है तो इसकी साइड्स का मेजर कितना आया है, नहीं है तब भी साइड्स का मेजर तो कुछ ना कुछ आया होगा, वो भी आपको बताना है। और अगर नहीं किया है तो जल्दी से अभी सॉल्व कर लीजिए। तो बच्चों, आई होप आपने इसको जरूर अटेम्प्ट किया है। चलिए अब इसको साथ में कर लेते हैं सॉल्व। तो सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए भाई, जो ये चार फ्रेंड्स बैठे हैं इनके कोऑर्डिनेट्स हम सर्च करेंगे। कोऑर्डिनेट्स तो पता लगाएंगे तभी हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा पाएंगे। तो देखिए, इसको मान लीजिए आप एक्स एक्सिस, ये हो जाता है वाई एक्सिस, है ना। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। चलिए अब देखते हैं हमारा फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट्स फिर वाई कोऑर्डिनेट, इस तरह से आते हैं। तो पॉइंट ए की अगर बात करें तो एक्स कितना चलेंगे हम, 3, और वाई 4। तो एक्स 3 हो गया, है कि नहीं, और वाई 4 हो गया। तो इसके कोऑर्डिनेट्स 3 एंड 4, 3 4 हो गए। उसके बाद पॉइंट बी देखिए, एक्स है आपका 6 और वाई है 7, तो ये 6 7 हो गए। फिर सी में देखेंगे तो एक्स 9 है और वाई कितना है, 4 है, तो ये 9 4 हो गए। और पॉइंट डी की बात करें तो एक्स 6 है और वाई कितना है, 1 है, 6 1 हो। सिंपल है। तो अब आपको पता है कि इनके कोऑर्डिनेट्स क्या है ना, चारों फ्रेंड्स के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये आप लिख लेंगे और उसके बाद इसको आप हल कर लेंगे डिस्टेंस निकाल के। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं इसको, तब सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये ऑब्जर्व किया जा सकता है कि
ए, यहाँ पे ए क्या है देखिए, ए है 3 4, है ना, लिख लीजिए ए 3 4, फिर बी कितना है, सब लिखेंगे हम, बी है 6 7 और सी है 9 4। एंड डी क्या है 6 1। आर द पोजीशन ऑफ 4 फ्रेंड्स, ठीक है। अब समझना बच्चों, एक स्क्वायर अगर होगा, ठीक है, उसने क्या बोला है कि ये स्क्वायर है, किसने बोला है भाई, चंपा ने पूछा है चमेली से कि ये स्क्वायर नहीं है, तुम्हें लगता है स्क्वायर है, तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी देखिए, स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड इक्वल होती हैं, ठीक है, 4 साइड्स इक्वल, समान होते हैं ना, सेम होंगी चारों साइड। लेकिन अगर चारों साइड की बात करें तो चारों साइड तो रोम्बस की भी इक्वल होती है ना, रोम्बस भी तो हो सकता है, फिर ये चारों साइड अगर रोम्बस की इक्वल हुई तो रोम्बस हो जाएगा। लेकिन अगर रोम्बस और स्क्वायर में हमें डिफरेंशिएट करना है, देखिए एंगल्स की तो यहाँ बात कर नहीं रहे हम सिर्फ साइड्स का मेजरमेंट कर रहे हैं, तो इसकी जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स भी हम चेक करेंगे और वो इक्वल होनी चाहिए, है ना, तब हम प्रूव कर पाएंगे ये स्क्वायर है, ठीक है। तो साइड्स और डायगोनल्स दोनों चीज ही हम चेक करेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, isn't it? अब यहाँ पे हम डिस्टेंस निकालेंगे ए बी, फिर BC, फिर CD, फिर AD, है ना, चारों साइड्स के डिस्टेंस निकाल लेते हैं पहले, फिर देखते हैं क्या आता है। कितना है x2 कितना है, देखिए ये A है ये B है, तो ये x1 हो गया इस केस में, ये x2 हो गया, है ना, तो 6 माइनस 3 इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है 7, तो 7 माइनस 4 का स्क्वायर। चलिए फटाफट देख लीजिए कितना आ जाएगा, ये 6 माइनस 3 कितना आ गया 3, 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर, और इसको भी हम कितना कर देंगे, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9, है ना, कितना आ गया 18 आ गया। तो यहाँ पे मैं 18 लिख दूं, अंडर रूट 18। तो अंडर रूट 18 को कैसे लिख सकते हैं, देखिए 2 इंटू 3 इंटू 3, ये लिख सकते हैं हम, यानी 3√2 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा 3 वर्गमूल 2, ये आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो ए बी कितना है, ए और बी के बीच में डिस्टेंस 3√2। अब दूसरी साइड निकालेंगे BC, BC में देखिए यहाँ पे अब x आपका चेंज हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा x1, ये x2, तो 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये 3 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर। यहाँ पे हम कितना करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 और 9 18, है ना, दैट इज 3√2। तो ये भी क्या आई है आपकी, इक्वल आई है। तो बाकी देखिए CD, C कितना है, यहाँ पे देखिए C x1 है 9 एंड x2 है 6, तो 6 माइनस 9, x2 माइनस x1 होगा, फिर 1 माइनस 4, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर।
कितना आ जाएगा, ये भी 18 आ जाएगा अंडर रूट का। क्यों भाई, -3 का स्क्वायर तो 9 ही होगा, और 9 + 9 18, तो 18 का अंडर रूट आ गया, दैट इज 3√2। ठीक है, चलिए अब एडी निकाल लेते हैं। एडी क्या होगा, x1 3 है, x2 6 है, तो 6 - 3 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना। इसका स्क्वायर प्लस 1 - 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, यही होगा। अब देखिए इसको, 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर यानी √18, एंड दैट इज 3√2। ठीक है, ये 3√2 आपका चारों साइड का आ गया डिस्टेंस। ठीक है, जो डिस्टेंस है वो 3√2 आया है, मतलब इसकी सभी साइड्स तो इक्वल हैं। अब हमें और क्या चेक करना है, डायगोनल्स। ठीक है, तो डायगोनल्स का डिस्टेंस हम चेक करेंगे, AC एंड BD यही होना चाहिए डायगोनल। चलिए वापस से क्वेश्चन पे चलते हैं। एक तो ये डायगोनल होना चाहिए बच्चों, और एक ये AC एंड BD, ये डायगोनल्स का डिस्टेंस हम चेक करेंगे। कैसे करना है, नोट डाउन कर लीजिए इसको फटाफट। अब देखिए, डिस्टेंस ऑफ डायगोनल्स AC हम करेंगे, तो क्या आएगा, AC A है 3 4, C है 9 4, है ना, 3 4 9 4। फिर BD चेक करेंगे हम, दूसरा डायगोनल तो यही है BD, तो ये क्या आएगा देखते हैं, B6 7 D6 1, 6 7 6 1। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या आता है आपका, AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 9 है, 9 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 4 का स्क्वायर, ये कितना आ गया, ये आ गया बच्चों 9 - 3 6 का स्क्वायर प्लस 0, और ये 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है ना, तो 36 का अंडर रूट तो 6 होगा। फिर BD चेक करेंगे, BD भी यही आना चाहिए आपका, कितना है, 6 - 6 का स्क्वायर प्लस 1 - 7 का स्क्वायर, ये आ गया 0 प्लस -6 का स्क्वायर, और ये कितना आ गया, अंडर रूट 36 यानी 36, दैट्स इट। तो आप बोल सकते हैं बिकॉज, या फिर आप बोल सकते हैं देयरफॉर ABCD is a square as all its sides are equal, इसकी सभी भुजाएं समान हैं, and its both diagonals are equal, और इसके डायगोनल्स भी इक्वल है। दैट्स इट, नोट डाउन कर लेंगे बच्चों, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये सबने कर लिया है नोट डाउन, तो अगला सवाल देखिए, यहाँ पे आपको कुछ पार्ट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। क्या बोला गया है क्वेश्चन में, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए, तथा अपने उत्तर के ये कारण भी दीजिए। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो यहाँ पे देखिए आपको 3 पार्ट्स दिए गए हैं, तो इनमें 4 पॉइंट्स देख सकते हैं आप, 4 पॉइंट्स हैं, है ना। तो इन 4 पॉइंट्स के डिस्टेंस निकालेंगे, और उसके आधार पे, ठीक है, डायगोनल के भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं,
और उसके आधार पे आपको बताना है कि किस तरह का ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहे हैं, है ना। आपको देख के पता लग जाएगा। तो फटाफट नोट डाउन कीजिए और इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, ये क्वेश्चन करना काफी आसान है ना। बस इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए, लेट पॉइंट्स -1 -2, है ना। पार्ट 1 के लिए है ये 1 0 -1 2 -3 0 represent vertices A, B, C and D of quadrilateral respectively। मतलब इसी ऑर्डर में, रिस्पेक्टिव मतलब इसी ऑर्डर में। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि भाई ये जो पॉइंट आपको दिए गए हैं ये एक क्वाड्रिलेटरल के 4 वर्टेक्सेस ए बी सी डी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये मान लेते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों माना, तभी हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं ए बी। डिस्टेंस ए बी निकाल सकते हैं किससे, दूरी सूत्र से निकालेंगे, है ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, ये आपको मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आप भी ऐसे ही आदत पढ़ें। हर क्वेश्चन जब भी आप, क्योंकि आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा फॉर्मूला आप जरूर लिखेंगे, उसका भी मार्क्स होता है, मिलता है आपको। ठीक है, तो अगर फॉर्मूला आपने स्किप कर दिया, डायरेक्ट आप सॉल्व करने लग गए, तो स्टेप का मार्क्स कट जाएगा। फॉर्मूला चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी चैप्टर से हो, अगर फॉर्मूला आता है उसमें तो आपको जरूर मेंशन करना है बच्चों। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और प्रॉपर तरीके से आप करेंगे, ऐसा नहीं कि सीधा आपने डिस्टेंसेस निकाला और हो गया, नहीं, उसमें आपके मार्क्स कट जाएंगे। इसीलिए हर एक चीज आपको मेंशन करनी पड़ेगी अपने एग्जाम्स में। तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला है, तो देखिए इसलिए मैं हर बार लिख रहा हूँ, है ना, नहीं तो स्किप भी कर सकते थे हम। x2 -x1 होना चाहिए, इसका स्क्वायर प्लस y2 -y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब क्या करना है बच्चों, अब देखिए ये फॉर्मूला है और हमारे पॉइंट्स क्या हैं, पॉइंट्स लिख लेंगे -1 2 1 0, है ना। ए है -1 2, बी है 1 0, सी क्या है और डी क्या है वो बताइए मुझे, है ना। ये भी लिख लेंगे ताकि हमें बार बार पीछे ना आना पड़े। -1 2 -3 0, -1 2 -3 0। ठीक है, डिस्टेंस निकालिए, चलिए ए बी का क्या होगा, 1 माइनस -1 का स्क्वायर, है ना। x2 -x1 यही आएगा, प्लस 0 -2 का स्क्वायर। चलिए फटाफट सॉल्व कर लेंगे इसको। कितना आ जाएगा, 1, माइनस माइनस प्लस होता है तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये, 4 + 4, है। और ये हो जाएगा √8। √8 मतलब 2√2, यही आएगा। अब फटाफट BC निकाल लीजिए। BC कितना आ जाएगा, BC, है ना, x2 है -1 और x1 है 1, इसका स्क्वायर प्लस x2 है 2 2 - 0, इसका स्क्वायर। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा बच्चों -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये आ जाएगा 4 + 4 8, √8, दैट इज कितना होगा, 2√2। तो यहाँ भी 2√2 और ए बी भी 2√2 आया, BC भी आपका 2√2 आया, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब CD निकाल लेते हैं। CD कितना आएगा,
x2 है -3, x1 है -1, है ना, इसका स्क्वायर प्लस 0 -2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए चीजें थोड़ी ही तरीके से करनी पड़ेंगी। -3 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस, +1 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये? -3 + 1 -2 का स्क्वायर आ गया। -2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर कितना आ गया? 4, 4 + 4 8, ये 8 आ जाएगा, है ना, डायरेक्ट मैंने कर दिया है। और 8 को हम लिखेंगे 2√2 AD। अभी तक तीनों साइड्स तो आपकी इक्वल आई हैं। AD देखिए, x2 कितना है? -3 -1, है ना, प्लस y2 0 है, 0 -2। बस यहाँ से भी आप क्या करेंगे? -3 + 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, बिल्कुल सेम चीज हो गई। तो कितना आएगा? √8, दैट इज 2√2, है ना। डायगोनल्स चेक कर लेंगे अब फटाफट हम। डायगोनल्स देखते हैं। AC क्या है? -1 और ये -1, है ना, तो -1 प्लस -1 इसका स्क्वायर, और y2 कितना है? 2, तो 2 - 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 - 2, है ना, इसका स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा? -1 एंड -1, तो -2 का स्क्वायर आ गया प्लस 0, कितना आ जाएगा ये? -2 का स्क्वायर 4, √4 = 2। BD कितना आ जाएगा? चलिए BD देखते हैं अब। B ये है, D ये है, तो -3 -1 का स्क्वायर प्लस 0 -0, है ना, 0 -0 तो 0 ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए -3 एंड +1 का स्क्वायर, ये 0 हो गया, तो कितना आ जाएगा? √4, है ना, और ये हो जाएगा 2। तो ये क्या हो जाएगा? क्योंकि इसके सभी साइड्स इक्वल हैं और इसके डायगोनल्स भी इक्वल हैं, ठीक है, बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल, diagonals are equal, therefore it is a square। ये एक वर्ग होगा। वैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, नोट डाउन कर लेंगे बच्चों इसको। तो ठीक है, ये सबने कर लिया है नोट डाउन, बहुत अच्छी बात है। देखिए बाकी 2 पार्ट्स आप देख पा रहे हैं, है ना, ये भी आप होमवर्क में कंप्लीट करेंगे, ठीक है, ये आपका होमवर्क होने वाला है, नोट डाउन कर लेंगे बच्चों इसको। तो आज जो हमने यहाँ पे क्वेश्चंस किए हैं, भाई डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाया है हमने, है ना, और कुछ तो नहीं लगाया। और कुछ आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, अलग अलग टाइप के क्वाड्रिलेटरल जो होते हैं, जैसे स्क्वायर हो गया, रोम्बस हो गया, रेक्टेंगल हो गया, अलग अलग ये होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तब आप पता लगा पाएंगे। तो बस इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।